ये है हमारा क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या लिखा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेंगे कि माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। क्या? माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। दोस्तों हम लोगों ने मान लिया कि a है जो वो एक विषम पूर्णांक है और वो 6 से बड़ा है। तो इसके बाद अब हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या था? ये था हमारा a = bq + r वेयर जहाँ पे 0 is less than or equal to r is less than b। मतलब कि ये जो हमारा r है वो या तो 0 होगा या कोई और संख्या हो सकता है जो कि हमारा b यानी कि जो यहाँ पे हमारा डिवाइजर है उससे छोटा होगा। तो ये है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारा प्रश्न में था 6q+1 वो हमारा इसी के फॉर्म में है। मतलब कि जो था हमारा 6q+1 वो हमारा bq+r के ही फॉर्म में है। तो हम लोग इसको यानी कि लिख सकते हैं अतः b = 6। मतलब कि हम लोग b की वैल्यू 6 रख सकते हैं। ठीक, यहाँ हो गया v की वैल्यू 6। फिर अतः अगर हमारा v की वैल्यू 6 आ गई तो अब मतलब कि हमारे यहाँ हमारा रिमाइंडर था। तो ये जो हमारी r की वैल्यू आएगी वो 6 से हमेशा कम ही आएगी। यानी कि जो हमारा शेषफल आएगा, शेषफल 6 से कम होगा। क्षेत्रफल 6 से कम होगा। तो अगर हमारा क्षेत्रफल 6 से कम होगा तो वो क्या 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 हो सकता है? तो वो हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 या फिर हमारा ये 5 हो सकता है। तो मतलब कि 6 से कम होगा यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग इसी के थ्रू अपने इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चरण 1 या फिर केस 1 या फिर यहाँ पे आप लोग इसको चरण 1 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा a = आ जाएगा, b की वैल्यू 6 थी तो 6q प्लस एक बार अब हम लोग r की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। अगर हम लोग r की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा ये अगर 6q जो भी है तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। अब ये हमारी सम संख्या क्यों होगी? तो ये हमारी सम संख्या इसलिए होगी कि अगर आप लोग 6 से
किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सम संख्या ही आएगी। तो कैसे? अगर आप लोग 6 1 जा करते हैं तो 6 जो कि सम संख्या है, 6 2 जा 12 जो कि सम संख्या है, 6 3 जा 18 जो कि सम संख्या है। ऐसे आप 6 का मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर में करेंगे तो हमेशा की वैल्यू सम में ही आएगी। ये हमारी सम हो गई। और ये हमारा जो 0 है ये भी सम संख्या है। अगर आप इसको सम नहीं भी मानते हैं तो भी ये सम हो गया। 0 इसमें जोड़ दिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी फिर ये आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 6 क्यू, यानी कि ये सम है, ये सम संख्या है। फिर अब हम लोग आते हैं केस 2 में। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। तो केस 2 में भी हम लोग सेम ऐसे करेंगे। तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस, अब इस बार हम लोग रिमाइंडर को 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो 6 क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी सम में, सम संख्या, सम प्लस, अब 1 की वैल्यू, 1 तो हमारा विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटता, तो सम और विषम जुड़ के ये हो जाएंगे हमारे विषम। ये हमारे विषम हो गए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग केस 3 में आते हैं। अब अगर हम लोग इधर आते हैं केस 3 में, तो केस 3 में हम लोग इसको क्या करेंगे? केस 3 में भी हम लोग इसको सेम उसी तरह से करेंगे। इस बार हम लोग r इक्वल टू 2 मानेंगे, यानी a इक्वल टू 6 क्यू प्लस रिमाइंडर की वैल्यू इस बार हम लोग 2 रखेंगे। तो ये हमारा था सम, ये हमारा था सम संख्या कोई भी, और सम संख्या में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो फिर हमारा वही सम ही आ जाएगा। तो सम प्लस सम, सम 2 सम संख्या है, सम में सम जोड़ेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा सम ही, सम संख्या। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग आते हैं केस 3 के लिए। तो हम केस 4 में, अब हम लोग केस 4 में क्या करेंगे? तो केस 4 में हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू क्या रख देंगे? तो 6 क्यू प्लस, इस बार हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 यानी कि 6 क्यू हमारा है सम संख्या प्लस, और 3 जो है हमारा वो है विषम संख्या, विषम, यानी कि सम और विषम दोनों मिलकर हो जाएंगे हमारे विषम। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम लोग केस 5 में आते हैं। केस 5 में, केस 5 में क्या हो जाएगा? केस 5 में इस बार हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू 4 रख लेते हैं, यानी 6 क्यू प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारा 6 क्यू तो सम संख्या है, प्लस 4 जो है वो भी हमारा सम संख्या है, तो सम सम ये भी हो जाएगा हमारा सम ही। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं केस 6 में। केस 6 में इस बार वैल्यू हमारी आ जाएगी a इक्वल टू 6 क्यू, और रिमाइंडर की वैल्यू इस बार हम लोग रख लेंगे 5। रिमाइंडर की वैल्यू 5 रखते हैं तो 6 क्यू हमारा सम संख्या है, प्लस 5 जो है वो हमारा विषम संख्या है। 5 हमारा विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी विषम। सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम आ गया। तो अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लोग, यानी कि इधर हम लोग अब लिख सकते हैं कि अतः, तो अतः समीकरण 1 3 5 से ये सिद्ध होता है कि
कोई भी विषम पूर्णात्मक संख्या विषम पूर्णात्मक संख्या 6 + 1 6 + 2 6 + 3 के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ऐसी हमारी और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं।